नमस्कार दोस्तों, जौनपुर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। वीरेंद्र यादव प्रधान जी जो हैं, वो ऐसा जो हमें जानकारी मिली है, जानकारी ये मिल रही है कि वीरेंद्र यादव अभी छूटेंगे नहीं। जो पहले उनके वकील साहब थे, उन्होंने बताया था कि इस माह के अंत तक हम वीरेंद्र यादव प्रधान को छुड़वा लेंगे, मार्च के लास्ट तक। लेकिन ऐसा कुछ आज ऐलान उन्होंने किया है, आज कुछ कहा है उन्होंने कि जो विपक्षी है लालता का पार्टी, जो लालता की पार्टी है, वो कुछ षड्यंत्र रच रही है, जिससे कि हमें वीरेंद्र यादव को छुड़ाने में थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन छुड़ा लेंगे। लेकिन इस माह के अंत तक हो सकता है कि नहीं छूट पाए। और हम आप सभी लोग को बता दें कि आज मतलब कल हम आप सभी लोग को बताए थे कि उनकी सिस्टर, उनकी बहन जो थी, वो इंटरव्यू दी थी कि बताई थी कि कल हम वीरेंद्र यादव से मिलने जाएंगे। तो आज उन्होंने सुबह वो 3 लोग से गई हैं वीरेंद्र यादव से मिलने के लिए। तो अभी जो जानकारी मिली, उस जानकारी को बता रहे हैं हम आप सभी लोग को। और जो आने के बाद जो जानकारी मिलेगी, हम उसको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। तो क्या कुछ उन्होंने ऐलान किया है, क्या कुछ बताया है, हम आप सभी लोग को पूरी जानकारी देने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ अंदर-अंदर उन्होंने लालता के जो जितना भी परिवार है लालता का, और लालता के रिश्तेदार सभी एक षड्यंत्र, कोई ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे कि हम तो उनको छुड़वाएँगे ही, लेकिन ये जो इस माह के लास्ट तक हम बता रहे थे, इसमें हो सकती है देरी, हो सकती है, लेकिन छुड़वा तो लेंगे, चाहे जो वो करेंगे, छुड़वाएँगे। लेकिन जो षड्यंत्र ये फालतू वाला, फिर से कुछ षड्यंत्र ऐसा आ रहा है सामने कि वो कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिससे कि वो थोड़ा और उनको सज़ा काटनी पड़े। लेकिन ऐसा कुछ जो वकील साहब हैं कहें बोले हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हम प्रयास यहाँ तक करेंगे कि जल्द से जल्द वीरेंद्र यादव प्रधान जी छूट कर आएँ। और आज जो उनकी सिस्टर जी गई हैं, आज दोबारा उनसे मिलने के लिए गई हैं। तो 3 लोग गए हैं, तो उनकी 2 बहन और एक उनके घर से कोई और गया है, 1 लोग। तो उसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं मिली है। तो जो जानकारी मुझे मिली है, वही आप सभी लोग को बता रहे हैं। और उनके घर पर आप सभी लोग जानते होंगे कि उनकी पत्नी अभी हैं वंदना यादव जी, तो वो नहीं गई हैं। तो किस कारणवश, किसके लिए, कैसे, क्यों नहीं गई, तो हम उसको उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। वो इसलिए नहीं गई क्योंकि 3 लोग गए हैं, तो घर पर उनके कोई नहीं है इस समय। तो इस समय वही वंदना यादव जी प्रधान की श्रीमती हैं। और जो भी गाँव में अब दिक्कतें, मतलब जैसे कोई भी दिक्कत हो रही है, तो बिना प्रधान के हो नहीं रहा है, तो प्रधान की पत्नी स्वयं खुद ही डील कर रही हैं। जैसे कोई दिक्कत आ रही है या कुछ जो अभी काम चल रहा था वहाँ पर, विकास का जो काम चल रहा था, उसमें जैसे कोई वहाँ के मजदूर आते हैं, तो चर्चाएं जब होती हैं, तो अब प्रधान की पत्नी से ही चर्चाएं होगी, क्योंकि उनके घर पर कोई नहीं है, ना उनके छोटे भाई हैं और न वो हैं। तो उन्हीं से चर्चा हो रही है। और जो गांव में समस्या, जैसे आज किसी की, हमें लगता है ऐसे सुनने में आया है, जो बात मुझे मिली है, जो खबर, कि उनके गांव में किसी की और मृत्यु हो गई। तो उनको मतलब जो भी समस्याएं हो रही हैं, तो अब सभी प्रकार से सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वंदना यादव जी को, मतलब प्रधान की पत्नी जी को। तो वो डील कर रही हैं। तो उनका यही मानना है कि जो भी षड्यंत्र ये रचा जा रहा है प्रधान के ऊपर, ये सब बेबुनियादी है। और अभी तक जो षड्यंत्र रचा गया, चलो ठीक था, लेकिन अब जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो लालता और जो सुभाष हैं, ये दोनों जो मिलकर रच रहे हैं, ये सही बात नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कर रहे हैं, ये सब बेबुनियादी है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग जानते होंगे, इस चीज़ को आप सभी लोग कमेंट भी करते हैं कि प्रधान जी की इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें हम काफ़ी लोगों का कमेंट भी देखे, सभी लोग यही बोल रहे हैं कि इसमें प्रधान जी को जेल से बाहर निकाला जाए और सुभाष को जेल में डाला जाए। इसको आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं कि वीरेंद्र यादव प्रधान निर्दोष हैं, और उन वो निर्दोष हैं, उनको बाहर निकाला जाए और सुभाष को अंदर किया जाए। इस पर आप सभी लोग, काफ़ी से काफ़ी लोग इस पर अपना विचार विमर्श दिए हैं। तो आप सभी लोग फिर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आपकी क्या इस पर राय है। और जो उनकी पत्नी जी हैं वंदना यादव जी, अब सारा डील उन्हीं कर रही हैं। गांव का सारा जो कुछ अब हो रहा है,
तो गाँव काफ़ी बड़ा है ना, तो उसी प्रकार से गाँव जितना भी बड़ा है तो समस्या भी डेली कुछ न कुछ समस्या तो आती है, तो उसको डील करने के लिए अब सिर्फ़ उनकी पत्नी जी हैं, क्योंकि पहले जो था तो पहले प्रधान जी डील करते थे 3-4 गाँव का, तो अब वही चीज़ उनके ऊपर आ चुका है, वंदना यादव जी के ऊपर। लेकिन वो शेरनी है तो शेरनी, जब शेर चला गया है तो शेरनी तो डील करेगी ही। छोटी-मोटी शेरनी है नहीं, वो बड़ी शेरनी है, तो बड़ी शेरनी डील कर रही है, बड़ा अच्छा से डील कर रही है, अच्छे से डील कर रही है। ऐसा कुछ नहीं कि शेर चला गया है तो शेरनी डील नहीं कर पा रही है, बहुत अच्छे से डील कर रही है। और एक बात ये भी कही है कि जो लालता और सुभाष षड्यंत्र रच रहे हैं, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब उससे कोई दिक्कत मुझे नहीं होगी और ना प्रधान जी को होगी। और ये सोचते हूँ कि जो कांड, जो मामला है, जो प्रधान जी लड़ रहे हैं अनुराग की तरफ से, वो सोचें कि इस मामले को छोड़ दें। तो हम खुद कह रहे हैं कि प्रधान जी और हम दोनों मिलकर इस मामले को तब तक लड़ेंगे जब तक इसमें न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि शेर भी कह चुका है, अब शेरनी भी ऐलान कर दी गई। जो शेरनी है वो भी ऐलान की है कि अब तब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक लालता का घर गिर नहीं जाता, तब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ हम भी हैं, साथ गाँव वाले भी हैं, और जो पहले थे शेर वीरेंद्र यादव तो है ही, उन्हीं की तरफ वही जो वीरेंद्र यादव थे, उन्हीं पहले कदम बढ़ाए, तो अब ये कदम बढ़ता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक। और रही बात हमारी, तो हम तो साथ खड़े ही हैं। ऐसा सोचे लोग कि हमें डराकर और हमारे पूरे घर को जेल में कर देंगे, फिर उसके बाद हमें डराएँगे, तो हम वीरेंद्र यादव से बोल देंगे कि आप ऐसा मत कीजिए, आप वापस ले लीजिए और आप जाइए मत अनुराग के केस में, नहीं तो आपको कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी ऐलान कर रहे हैं सबके सामने कि हम भी पूरी तरह से अनुराग के साथ हैं और अनुराग के साथ लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक इसका घर गिर नहीं जाता और न्याय मिल नहीं जाता। और डराने का प्रयास कर रहे हों तो ये नामुमकिन है। हमें डर कभी नहीं लगता, क्योंकि शेर के घर में शेर ही रहता है और कुछ रहता नहीं है। उनका यही कहना है कि हम भी साथ लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो आप सभी लोग का क्या विचार है, आप सभी लोग ज़रूर बताएँ। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेरनी का ये बड़ा ऐलान था और वकील साहब का भी ऐलान था कि छुड़वाएँगे, लेकिन थोड़ा समस्या होगी। तो समस्या तो होगी ही, क्योंकि जिसे न्याय दिलाने के लिए जो आगे खड़ा होता है, जो व्यक्ति, उसे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। समस्या हल होती है लेकिन दिक्कतें आती हैं, तो दिक्कत तो थोड़ी आएगी ही, लेकिन निकलेंगी ज़रूर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, फिर मिलेंगे आपको।